का असूल, कुदरत के असूल में गुनाहगार की माफी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। उसके निजाम में गुनाहगार की माफी है, उसके निजाम में जालिम की माफी नहीं है। और इनको आपकी आ लगी है। 2018 से पहले नवाज शरीफ के दौर में आपको सस्ती बिजली मिलती थी या नहीं मिलती थी? सस्ती रोटी मिलती थी या नहीं मिलती थी? सस्ती गैस मिलती थी या नहीं मिलती थी? सस्ता पेट्रोल मिलता था या नहीं मिलता था? सस्ती चीनी मिलती थी या नहीं मिलती थी? जब आपसे इन्होंने साजिश करके नवाज शरीफ से इक्तदार छीना, आपसे सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ती रोटी, सस्ती दवाई छीनी, तो फिर इनको आपकी हाय लगी है, आपकी आ लगी है। मजदूर की आ लगी है, घर में जिनके चूल्हे नहीं जलते उनकी आ लगी है इनको। आज इसीलिए इनके साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, ये खुद है उकाड़ा वालों। और अभी भी कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। कल परसों से बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया है। सुन रहे हो ना वो शोर? आपसे किसी ने कोई निशान वापस नहीं लिया। कौन सा निशान? तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो डंडा जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया, पाकिस्तान के अवाम की रोटी पर चलाया, वो डंडा जो जिससे तुमने पाकिस्तान के जो हमारे पुलिस वाले बच्चे हैं, जवान हैं, उनके सर तोड़े, उनकी हड्डियां तोड़ी। तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में डंडा था। वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। पूरी कौम ने देखा कि तुमने उस डंडे से शुहदा की यादगारों को तोड़ा। तुमने उस डंडे से कौम की फौजी तंसीबात पर हमले किए, देखा था या नहीं देखा था उकाड़ा वालों? अब कहो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान क्या है? या तो तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है, या वो पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए था जो तुमने चलाया पुलिस के एहलकारों और इंतजामिया के ऊपर। आज कहो, आज हमें कहो कि मेरा इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए या मेरा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं दे दो इनको, ताकि इनको लगे पता कि इनकी असलियत क्या है। शेर को शेर का निशान मिल सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान वालों, वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो तुम क्या समझ रहे थे कि तुम इंतखाबी जो तुम्हारे पार्टी के इलेक्शन है, तुम्हारी जमात का जो इंतखाब है, उसमें तुम हेरा फेरी करोगे, जालसाजी करोगे और पतली गली से निकल जाओगे? ये उकाड़ा के अवाम नहीं होने देंगे। इसको इसका कसूर नहीं है, इसको लाडलेपन की आदत थी। इसको आदत थी कि ये जब उमर अता बंदयाल जैसे बदनाम जमाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाता था तो वो कहता था गुड टू सी यू इमरान खान साहब, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। इसको आदत थी कि आज कैद हुई है, कल बेल भी हो जाए, रिहाई मिल जाए। इसको आदत थी कि मर्सिडीज में बिठाकर इसको अदालत से रुखसत किया जाता था और कहा जाता था इसको रेस्ट हाउस ले जाओ, इसको आराम कराओ।
इसको सहूलतकारी की आदत थी। हुन वो सहूलतकारियां नहीं रहियां, ना वो सहूलतकारी रही, ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ताला ने चुन चुन कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। और मैं इनको कहना चाहती हूं कि अपने वकीलों को समझाओ, अपने वकला को कहो तैयारी करके अदालत जाया करें, क्योंकि अब सास से फोन करवा के फैसले लेने की सहूलत मयसर नहीं है। अब फैसले या आवाम की अदालत करेगी या कानून करेगा, लॉ करेगा। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मयसर नहीं है। तमाम दुनिया ने काजी फाइज ईसा की अदालत में लाइव देखा कि अदालत जवाब मांगती रही। इनके पास जवाब नहीं था कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली क्यों की। इन्होंने समझ लिया हर जगह धांधली चल जाएगी। हजारों के हिसाब से उम्मीदवार थे, इतना वोटर नहीं था जितना उम्मीदवार था, और सबके सबको बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया। ये कौन सी जमहूरियत में होता है उकाड़ा वालों, जरा मुझे बताओ। और फिर अदालत ने कहा कि सबसे इतनी लंबी लंबी आपने फीस ली है, वो फीस की जरा कोई रसीद दिखा दो। एक जज साहबा ने कहा कि दूसरों से तो रसीदें मांगते हो, अपनी कोई रसीद है तो दिखा दो। कोई रसीद होती तो दिखाते। और आप जालसाजी करोगे और पूरी दुनिया टीवी पर आपकी जालसाजी को देखेगी, रंगे हाथों पकड़े जाओगे। इस्लामाबाद या किसी और शहर की बजाय केपीके के एक छोटे से गांव में अपने इलेक्शन मुनक्किद कराओगे, जाली इलेक्शन, और सोचोगे कि इलेक्शन कमीशन या अदालत आके आपके गले में हाथ डालेगी। 2018 की तरह इन्होंने सोचा होगा आरटीएस का बटन बंद करके धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। कहा ना, अब वो सहूलतकारी मुयस्सर नहीं है उकाड़ा वालों। बात यह कि कहता था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। अभी कल परसों मौका मिला तो टीवी पे ये फितना कह रहा था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। नवाज शरीफ के अंपायर ये मेरे सामने खड़े हैं। तुमने जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला, अल्लाह के फजल से ये एम्पायर उसको वापस लेकर आए, और अब चौथी बार भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तुम जो नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाते थे, तुम्हारा इल्जाम कुदरत ने उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारा है। तुम्हारे एम्पायर भी पकड़े गए, तुम्हारे सहूलतकार भी पकड़े गए, तुम्हारी जालसाजी भी पकड़ी गई। पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर देखी। और ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है, इंतखाबी निशान नहीं मिलता। मेरे भाइयों बुजुर्गों, 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है। आप लोगों ने नवाज शरीफ को ना सिर्फ वोट देना है, बल्कि नवाज शरीफ को एक मजबूत हुकूमत देनी है। और ये मैं आज बता दूं, उकाड़ा के गयूर अवाम को बताना चाहती हूं, अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को बताना चाहती हूं कि अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, अपनी सरजमीन से मोहब्बत करता है, इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है, तो वो नवाज शरीफ के अलावा किसी और को वोट दे ही नहीं सकता।